हेलो ट्रेडर्स, सेद मजा चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज संडे का दिन है और हम लोग करने वाले हैं निफ्टी एनालिसिस के साथ साथ बैंक निफ्टी, ग्लोबल सारी इंडाइसेस, सारी मार्केट जो है स्टडी करने वाले हैं। सारी स्टडी करने के बाद एक कंक्लूजन निकालेंगे कि इस सप्ताह जो है मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर सकती है, किस तरीके से काम करती है। पिछले सप्ताह जैसा मैंने बताया था कि एक डोजी बनाई है मार्केट ने वीकली टाइम फ्रेम में, और जो है इस डोजी को जब तक के ऊपर साइड पार नहीं करेगी या नीचे साइड ब्रेकडाउन नहीं होगी मार्केट, तब तक कि आपको ना शॉर्ट करना है ना लॉन्ग करना है। इसके बीच में इस हफ्ते आप थोड़ा सा सतर्क रहें, काम ना करें तो ज़्यादा बढ़िया होगा दोस्तों। तो जिन दोस्तों ने माना होगा उनको जो है अभी तक उन्होंने अपनी पोजीशन कोई बनाई नहीं होगी तो उनको लॉस भी कुछ नहीं हो रहा होगा दोस्तों। तो चलते हैं, देखते हैं, कोशिश करते हैं। हम स्टॉक एज में जाते हैं दोस्तों, और स्टॉक एज मैंने आपके सामने ओपन कर रखा है। यहाँ पे आपके सामने मैं एफआई और डीआई की एक्टिविटी बताने की कोशिश करता हूँ। 29 अप्रैल को एफआई ने जो है 3648 करोड़ के आसपास की बहुत भीषण जो है सेलिंग की है, और डीआई ने 3490 करोड़ की बाइंग की है। दोस्तों, मानना पड़ेगा कि डीआई जो है कंसिस्टेंट बाय कर रहे हैं, कंटिन्यूअस जो है मार्केट को सपोर्ट कर रहे हैं और संभालने की कोशिश कर रहे हैं। और एफआई जो है दोस्तों वो जो है मार्केट को कंटिन्यू जो है बेच रहे हैं, मार्केट को जो लोग वीक समझ रहे हैं। तो अब देखने की ज़रूरत यह है कि इंडाइसिस ने किस तरीके से काम किया है। तो मैंने इंडाइसिस ओपन कर लिया। जो आप देखेंगे निफ्टी जो है 0.8% के आसपास आकर बंद हुई, बैंक निफ्टी 0.9% के आसपास आकर बंद हुई, और निफ्टी मिड कैप 0.8% के आसपास बंद हुई। स्मॉल कैप 100 जो है 1.2% के आसपास बंद हुई। निफ्टी स्मॉल कैप जो है दोस्तों उसके अंदर वीकनेस ज़्यादा दिखाई दे रही है। आईटी 0.9%, इंडिया वीक 0.2% अप रहा। और इस तरीके से एक सीरीज़ है जो है आप देख पा रहे हैं कि कंटिन्यू जो है सारे के सारे इंडाइसेस डाउन रहे। और अब हम चलते हैं, डायरेक्टली स्क्रीन पर चलेंगे और देखने की कोशिश करेंगे दोस्तों कि किस तरीके से हमें जो है काम करना है और किस तरीके से जो है हमें इसके अंदर जो है पोजीशंस लेनी है। सारी चीज़ों को हम जानने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि मार्केट की पूरी ग्लोबल इंडाइसेस को हम जब स्टडी करेंगे तो हमें एक कंक्लूजन ज़रूर मिलने वाला है आज के दिन। तो लास्ट तक वीडियो को देखिएगा बिना स्किप किए हुए, ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आए और समझ में आए कि किस तरीके से पूरी मार्केट को देखने के बाद किस तरीके से कंक्लूजन निकाला जाता है मार्केट के डायरेक्शन का। दोस्तों, इससे पहले वीडियो शुरू करूं, अगर आप बिगनर्स हैं, नए हैं चैनल पर, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों देरी किस बात की है। मुझे तो एक निराशा ये है कि हमारे यहाँ 60% से ज़्यादा ऐसे व्यूवर्स हैं जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कंटिन्यू चैनल पर आते हैं पर सब्सक्राइब नहीं किए हैं। तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस तरीके के कंटेंट आपको हमेशा मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको फ्री बेसिक टेक्निकल एनालिसिस सीखना है तो हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट मौजूद है, 37 वीडियोस अवेलेबल है। आप जो है सारे कंटेंट को बिल्कुल फ्रीली जो है एक्सेस कर सकते हैं और जाके सीखिए। 2 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार वीडियो को देखिए। कोई भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। किसी भी चैनल पे 20, 25, 30 हज़ार रुपया जो आप लोग पे करते हैं सिर्फ बेसिक टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए, वो करने की ज़रूरत नहीं है। ये वीडियोस देखिए, आपको मेरी लर्निंग स्टाइल पसंद आती है, आपको एजुकेशन देने का तरीका पसंद आता है, तो आप हमारा MSM एडवांस, MSM लाइट, MSM बुल, ये तीनों प्रोग्राम में से कोई भी प्रोग्राम और ले सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आ रहा होगा, फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कुछ अपडेट मार्केट के बारे में दूं वो आपके मोबाइल तक पहुंच सके और आप उससे भी फायदा उठा सके। तो चलते हैं चार्ट पर और देखने की कोशिश करते हैं सारी इंडाइसेस, निफ्टी, बैंक निफ्टी, USD INR किस तरफ हमें डायरेक्शन दे रहे हैं, और कुछ न्यूज़ को भी हम देखने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, ट्रेडर्स, हम चार्ट पर आगे हैं। निफ्टी 50 का चार्ट हमारे सामने ओपन है, हम इस पे बाद में बात करेंगे। सबसे पहले जो है हम जो है ग्लोबल इंडाइसेस देख लेते हैं कि किस तरीके से कारोबार हो रहा है, और उसके बाद आकर हम देखेंगे कि किस तरीके से जो है निफ्टी को ट्रेड करना है मंडे से लेकर फ्राइडे के बीच में। तो देखिए दोस्तों, USD INR जो है, जैसा कि मैंने पिछली बार कहा था कि एक बेहतरीन जो है लंबे समय का एक कप पैटर्न बनाता हुआ जा रहा है, और उसके बीच में भी छोटे छोटे जो है ये करेक्शंस देता हुआ जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए इसका जो टॉप बना हुआ है $77 के आसपास, यहाँ देख रही है आपके सामने है 77 पॉइंट, और यहाँ से ये नीचे की तरफ वापस जो है आना शुरू कर दे रहा है। मुझे ऐसा लग रहा था कि इसको ब्रेक करेगा तो निफ्टी वीक होगी, पर निफ्टी वीक होने की कुछ दूसरी भी संभावनाएं सामने आ गई हैं। तो यहाँ पे देखिए ग्राउंडिंग बॉटम बनाता ऊपर जा रहा था और इस बार वापस ही इसको रिटेस्ट करने आ रहा है। तो हो सकता है कि ये जो ट्रेंड लाइन आपके सामने मैं अभी ड्रॉ करने जा रहा हूँ, इस ट्रेंड लाइन को जो रिस्पेक्ट करे और यहाँ से जो है वापस की जो है यहाँ पे इसको रिटेस्ट करे इस लेवल पे 75.9 के आसपास। अगर ऐसा होता है
तो निफ्टी के अंदर एक मजबूती आती हुई दिख सकती है, ये पहला पॉइंट है। उसके बाद आप बैंक निफ्टी देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी जैसा कि मैंने ऑलरेडी कहा था कि यहाँ पे बहुत ज्यादा एक एक्यूमुलेशन जो दिख रहा है, यहाँ पे कंसोलिडेशन बड़ा है। इस लेवल को ब्रेक करेगा, मैंने ऑलरेडी लाइन ड्रॉ कर रखी थी, इस लेवल को ब्रेक करेगा तो हम इसके अंदर एक उछाल देख सकते हैं। और घूम फिर के निफ्टी ने, बैंक निफ्टी ने एक ही जगह पे काम किया। अब यहाँ पे हमारे लिए जो लेवल बनकर आ रहा है, बैंक निफ्टी अगर जो दोस्तों अपने लो को तोड़ता है 35,511 के नीचे जाता है, तो हमें जो है इसके अंदर शॉर्ट के अपॉर्चुनिटी ढूंढना है। और अगर ऊपर की तरफ जो है ये 37,110 का लेवल तोड़ता है, तो हमें बाय की अपॉर्चुनिटी ढूंढना है। तो लॉन्ग और शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी है। और इस बीच में जो अभी हमारे सामने जो हफ्ते आ रहे हैं, वहां पे हमें बहुत सतर्क रहना है, बहुत ज्यादा अलर्ट रहना है। अब चलते हैं, हम देख लेते हैं मेजर जो है इंडाइसिस हमारे। तो आपके सामने जो दोस्तों यहाँ पे देखिए निफ्टी फार्मा, मैंने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की, रेजिस्टेंस की, एग्जैक्टली उसी को इसने जो है एक तरह से रिटेस्ट किया और फिर नीचे की तरफ चला आया। तो फार्मा जो थोड़ा वीक नजर आ रहा है। निफ्टी आईटी काफी वीकनेस दिखा रहा है। यहाँ पे आप देखिए इसने फिर से एक लो मारा है इस हफ्ते, और अभी जो हमारा लो निफ्टी आईटी के अंदर है 31,276 के आसपास है। तो ये लो को जो है अगर ब्रेक नहीं करता तो ये हमारा सपोर्ट बन जाता है, और हम यहाँ से लॉन्ग के बारे में सोच सकते हैं, वो भी थोड़े से वक्फे के लिए 34,164 के लिए इस लेवल तक सोच सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं दोस्तों, क्योंकि अभी बहुत मेजर करेक्शन में हमारा आईटी सेक्टर चल रहा है। अब चलते हैं निफ्टी ऑटो देख लेते हैं। तो निफ्टी ऑटो को मैंने बताया था कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस कर सकता है, एग्जैक्टली वहीं से एक रेजिस्टेंस फेस किया है। बट हमारा ये जो निफ्टी ऑटो है, सब सारे इंडाइसेस में इस वक्त सबसे ज्यादा स्ट्रांग लग रहा है मुझे, और यहाँ पर अभी ये रिटेस्ट कर सकता है। तो हमारा जो लेवल है, रिटेस्ट लेवल, वो है दोस्तों 10,864 के आसपास। यहाँ पर रिटेस्ट करके वापस एक बुल ट्रेंड में जा सकता है कमिंग वीक के अंदर। निफ्टी रियलिटी जैसा कि मैंने बताया था, ये ट्रेंड लाइन है, नीचे की तरफ आएगी, इसको रिटेस्ट करेगा दोस्तों। अभी जो है इसके अंदर एक वीकनेस है, यहाँ पे रिटेस्ट करने जा सकता है, फिर अगेन जो है रियलिटी नीचे की तरफ आ सकती है। अब चलते हैं, देख लेते हैं दोस्तों निफ्टी एनर्जी। तो निफ्टी एनर्जी जो है काफी भीषण तेजी देखने को मिली, और इस हफ्ते जो है इसके अंदर एक अच्छा सेल ऑफ आया। बट अभी भी हमारा जो लेवल निकल कर आता है, अगर हमें दोस्तों 27,825 के आसपास का ये लेवल देखने को मिलता है, यहाँ से वापस तेजी पकड़ सकता है। मीडिया मीडिया काफी वीक है दोस्तों। निफ्टी एफएमसीजी के अंदर भी जो है इस इंडाइसेस के अंदर भी काफी अच्छी तेजी आई। फाइनली इसने अपने एक हाई जो इसने बनाया था 38,667 के आसपास का, तो इस हाई को जो दोस्तों 38,808 का इसने हाई बनाया था, और इस हाई को रिटेस्ट किया, अगेन इस ट्रेंड लाइन को जो है रिटेस्ट कर रहा है। अब यहाँ पे किस तरीके से जो है हमारा एफएमसीजी सेक्टर काम कर सकता है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों एक प्राइस एक्शन है। जब तक इसके ऊपर निकल नहीं जाता है तब तक हमें वेट करना है, और मुझे ऐसा लगता है कि ये सेक्टर जो है इटसेल्फ अभी बुलिश रहने वाला है, ऑटो और ये। तो हमारा जो एक क्राइटेरिया है एक्यूमुलेशन जोन का, वह है 37,690 के आसपास का। यहाँ हमें मिलता है तो हमें बाय के साइड सोचना चाहिए, सेल के साइड अभी इसको नहीं सोचना है, ये ध्यान रखिएगा। निफ्टी हेल्थ केयर वापस दोस्तों ये रेजिस्टेंस लाइन है, मैंने पिछले हफ्ते बताया था कि कंटिन्यूअस के रेजिस्टेंस को फेस कर रहा है। इसी रेजिस्टेंस लाइन से बाउंस बैक दे सकता है, यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है। तो एग्जैक्टली इसी सपोर्ट लेवल को इसने रिस्पेक्ट किया और ऊपर जाने की कोशिश की, वहां से एक सेलिंग प्रेशर और नीचे की तरफ आ गया। थोड़ा फास्ट चल रहे हैं ताकि सारी चीजें कवर हो सकती है, कंक्लूजन निकाल सके दोस्तों। यहाँ से देखिए निफ्टी मिड कैप 100 ऊपर की तरफ गया, यहाँ एक ब्रेकडाउन दिया, और उसके बाद वापस इसी ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो जब तक इसके ऊपर डिसिसली क्लोजिंग नहीं दे देता है दोस्तों, देखिए 30,730 के ऊपर, तब तक के इसको हम जो है एक बुलिश नहीं मान सकते। इसके अंदर एक करेक्शन अभी स्टार्ट हो चुकी है। निफ्टी मिड कैप का सेम यहाँ पे देखिए सपोर्ट लाइन इसने सपोर्ट लिया एग्जैक्टली, और जब तक के इस ट्रेंड लाइन को ये ब्रेक नहीं करता, यहाँ पे आपके पास सामने एक ट्रेंड लाइन दिखाई दे रही है, इस ट्रेंड लाइन को जब तक ये ब्रेक नहीं करता है दोस्तों, तब तक इसके अंदर हमें बुलिश नहीं होना है। क्योंकि मिड कैप और जो है दोस्तों स्मॉल कैप के अंदर थोड़ा सा करेक्शन का फेज एक चालू है। निफ्टी नेक्स्ट 50 दोस्तों, इसके अंदर एक तेजी बनी हुई है ऐसा लगता है, क्योंकि अपने मेजर ट्रेंड लाइन को इसने जो है एक रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक किया है, और अगेन उस पर सपोर्ट, कंटिन्यूअस सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। अगर इस लेवल को निफ्टी जो है नेक्स्ट 50 तोड़ देता है, इस लेवल को, ये इस लेवल को नेक्स्ट वीक, तो हम जो यहाँ पे एक तेजी देखने को मिल सकती है हमें। गैस, ऑयल एंड गैस अगेन जो है दोस्तों बड़ी तेजी का सामना किया इसने, अगर यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, इसी लेवल को जो है हमें देखना है 8,084 के आसपास। इस लेवल को ब्रेक करता है तो हमें शॉर्ट की तरफ देखना है, अदरवाइज ये लॉन्ग है, और शॉर्ट की संभावना बहुत कम है दोस्तों। इसके अंदर लॉन्ग की ही पोजीशन आपको देखनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो ये हमारा एक सपोर्ट लाइन यहाँ निकल कर आता है 8,080 के आसपास का, और उसके बाद अगर यहाँ पे हमको मिलता है तो एक लॉन्ग की तरफ ही हमें इशारा यहाँ पे मिल रहा है।
और निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल। दोस्तों ये ट्रेंड लाइन मैंने बनाया था लास्ट वीक, ये सारी लाइनें लास्ट वीक की है दोस्तों। ये ट्रेंड लाइन मैंने बनाया था, रेजिस्टेंस लाइन, एक सपोर्ट लाइन, और यहाँ पे एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न जैसा है, इसने एक ब्रेक करने की कोशिश की बट कर नहीं पाया, अगेन इसी लाइन में आ गया। तो यही वो एरिया दोस्तों, डाउन साइड या अप साइड ब्रेक करता है तो हमें शॉर्ट और लॉन्ग की तरफ इसके अंदर सोचना है। दोनों की संभावना 50-50 इस वक्त बनी हुई है। मेटल दोस्तों ये जो है एक सपोर्ट लाइन, फिर इसने एक गैप डाउन ओपनिंग किया, इसी सपोर्ट लाइन को जो है अगेन एज ए रेजिस्टेंस एक्ट कर रहा है। जब तक कि ये गैप फिल करके डिस्टेंसली सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक नहीं कर देता, तब तक हमें मेटल में लॉन्ग नहीं सोचना है, बल्कि सिर्फ वेट करना है, शॉर्ट भी नहीं करना। क्योंकि निफ्टी मेटल जो है दोस्तों, मेटल के इंडाइसेस जो है अभी भी उसके अंदर बुल की जो तेजी है वो बाकी है, ये करेक्शन में चल रहा है। तो यहाँ पे शॉर्ट के बारे में नहीं सोचना, यहाँ आप सोचते तो बात अलग थी। यहाँ पे देखिए एक शूटिंग स्टार कैंडल बना था, उसको कंफर्म किया, यहाँ शॉर्ट करते तो हम लोग यहाँ तक आते, बट अभी सोचना जो है गलत बात है। अब चलते हैं निफ्टी 50 में देख लेते हैं। यहाँ पे निफ्टी 50 के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको एक बताने वाला हूँ, वो चीज ध्यान दीजिएगा, मैं लास्ट में बताऊंगा, देखते रहिए वीडियो। ये 200 मूविंग एवरेज है, इसको यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, अगेन यहाँ ब्रीच किया दोस्तों, और उसके बाद यहाँ सपोर्ट लेने की कोशिश करा, यहाँ सपोर्ट, यहाँ सपोर्ट, ये सारी चीजें हमने लास्ट वीक बात की थी। और मैंने बताया था कि एक, मैं वीकली टाइम फ्रेम में जाता हूँ तो आपको समझ में आएगा। मैंने बताया था कि स्पिनिंग टॉप कैंडल जब तक इसके हाई के ऊपर जाएगा नहीं, बाय नहीं करना है, लो के नीचे जाएगा नहीं, सेल नहीं करना है। तो हमारा एरिया था 16,820 के आसपास का और 17,400 के आसपास का। 17,400 टूटता तो हम लॉन्ग जाते हैं, और 16,800 टूटता तो हम नीचे की तरफ शॉर्ट करते। बट ये दोनों भी नहीं हुआ, और फाइनली जो है काम देखिए आप किस तरीके से हुआ, दोनों के बीच में ही कैंडल ने पूरा हफ्ता गुजार दिया, और फाइनली जो है ऊपर नीचे करता हुआ, देखिए यहां से आपको समझ में आएगा। एक बार इस लेवल को टेस्ट किया, फिर नीचे आया, फिर अगेन इस लेवल को टेस्ट किया, वापस नीचे आ सकता है। तो ये लेवल हमें आसानी के साथ देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि एक छोटे से ट्रायंगल पैटर्न के अंदर जो है फंसता हुआ नजर आ रहा है इस वक्त। ठीक है, तो यहाँ पे 600 पॉइंट का जो ऊपर नीचे अपसाइड डाउन साइड है, अगर इसको वापस मैं बताऊंगा कि ये लेवल जब तक टूटता नहीं है हम लॉन्ग नहीं होने वाले, और ये लेवल जब तक टूटता नहीं हम शॉर्ट नहीं होने वाले दोस्तों। ये 600 पॉइंट के अंदर अगर मूवमेंट आप पकड़ने जाएंगे तो यहाँ पे ऐसा होता है कि आपका जो है दोस्तों इस तरीके से काम होता है कि गर्दन भी उड़ा दी जाती है। देखिए कई बार क्या होता है, गैप अप ओपन हुआ, फिर सीधा नीचे चला आया, फिर यहाँ पे जाके आपका ब्रेक इवन पे बंद हो गया। ठीक है, गैप अप ओपन हुआ, नीचे आया, फिर ऊपर चला गया, फिर नीचे आ गया, फिर ब्रेक इवन पे बंद हो गया। तो यहाँ पे आप छोटे टाइम फ्रेम में आप सोचेंगे कि मैं ये 600 पॉइंट की मूव को कैप्चर करूं, ये करूं, तो दोस्तों उसके लिए बहुत ज्यादा स्मार्टनेस की जरूरत है। अगर आपको लगता है कि आप इतने ज्यादा स्मार्ट है तो आप काम कर सकते हैं। अदरवाइज मुझे ऐसा लगता है कि एक आध हफ्ता और वेट एंड वॉच करना चाहिए, ये एरिया ब्रेक हो जाए, उसके बाद भी हम काम कर सकते हैं, उसके बाद हम अच्छा पैसा बना सकते हैं। अब चलते हैं मंथली कैंडल देख लेते। तो मंथली कैंडल वापस अगेन दोस्तों मैंने बताया था कि इस महीना जो है 17,150 के नीचे क्लोजिंग नहीं होना चाहिए, 17,100 भी पकड़ सकते हैं हम। तो 17,102 रुपए के आसपास इसने क्लोजिंग दी, जैसा कि मैंने बताया था। और पिछले सप्ताह मैंने बताया था कि मंथली कैंडल जो है हम कहीं नहीं जा रहे हैं। अगर मंथली कैंडल को देखें तो हम एक रेंज बाउंड उसमें फंसे हुए हैं, कंसिडर कर रहे हैं। अगर ब्रेक डाउन होता है तो बहुत तेजी के साथ नीचे आएंगे, ब्रेक अप होता है तो ब्रेकआउट होता है तो हम बहुत तेजी के साथ ऊपर जाएंगे। दोनों भी संभावना इस वक्त बनी हुई है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको दिखाना चाहता था वो मैं आपको दिखाता हूं। देखिए दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझने की कोशिश करिए। देखिए वीकली 200 मूविंग एवरेज यहाँ पे लगा हुआ है, बराबर है, वीकली 200 मूविंग एवरेज, यानी ये 5 साल को दर्शाता है। अब यहाँ पे मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं, अब आपको यहाँ पे एक एक्चुअल पिक्चर समझ में आएगी चल क्या रहा है। तो आप देख पाएंगे कि 200 वीकली मूविंग एवरेज को निफ्टी ने जो है यहाँ पे एक बार 2004 में रिटेस्ट किया, फिर यहाँ पे गिरावट आई 2008 में, यहाँ पे इसने जो है तोड़ा, और उसके बाद जो है 2012 में फिर से रिटेस्ट किया 3 बार, 2012-13 के बीच में, फिर 2014 में एक बार रिटेस्ट किया, 2015-16 मोनेटाइजेशन जब हुआ था तब नोटबंदी के टाइम पे, उस पर कोरोना के टाइम पे इसने ब्रेक डाउन किया, फिर उसको ऊपर आया और वापस जो है। तो अब एक चीज मैं आपको क्लियर एक चीज समझाना चाहता हूं, आप समझिए पहले। देखिए यहां से एक बार रेजिस्टेंस को इसने टच किया, दूसरी बार रेजिस्टेंस को टच किया, तीसरी बार रेजिस्टेंस, तो ये ट्रेंड लाइन इसके लिए जो है बहुत बड़ा हडल बन चुका है इस वक्त। अगर चौथी बार ये ऊपर जाता है और टेस्ट नहीं करता है, और टेस्ट करके ब्रेक नहीं कर पाता है, बहुत ज्यादा चांसेस दोस्तों, मैं आपको डराना नहीं चाह रहा हूं बल्कि समझाना चाह रहा हूं कि बहुत ज्यादा चांसेस हो जाएंगे कि ये नीचे की तरफ आए। और इस बार वो नीचे की तरफ आएगा दोस्तों, तो काफी चांसेस है कि ये जो मूविंग एवरेज है ये धीरे धीरे जो है वक्त के साथ यहाँ पे शिफ्ट हो जाए इस जगह पे। बट हमारा जो है
एक बात बताना मैं आपको चाहूंगा कि हमारा जो सबसे बेहतरीन सपोर्ट लेवल बनकर आ रहा है 14,200 के आसपास आ रहा है दोस्तों। इस वक्त ये लाइन जो है 13,596, नहीं 13,600 पकड़ो, लेकिन 14,200 तक जब तक ये सारा कार्यक्रम होगा, मुझे ऐसा लगता है दोस्तों, समझिए हम लोग टेक्निकल एनालिसिस सीख रहे हैं तो सारी चीजों को सीखना जरूरी है। सिर्फ मैं हरियाली आपको नहीं दिखा सकता हूँ, लाली भी आपको दिखाना जरूरी है। 14,200 से लेके हमारा जो लेवल निकल कर आ रहा है 14,000 15,000 तक, ये 600 का जो एरिया है दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि अब जो है, मुझे ऐसा लगता है कि अब हमें इस चीज पे भी ध्यान देना चाहिए कि यहां से अगर मार्केट रिटेस्ट करती है अगेन और ब्रेक आउट नहीं देती है और वहां से वापस नीचे आती है, तो बहुत कम संभावना वापस हो जाए, फिर वो नीचे जो है बनते हुए वापस इस एरिया में आएगी। 14,200 से लेके 15,000 के बीच में बहुत बड़ा मेजर सपोर्ट इसको मिलेगा। तब तक के मूविंग एवरेज भी इस डिवीजन की वजह से यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ये आप लिख लीजिए, क्योंकि मैंने आपको डेली टाइम फ्रेम में बताया था एक बार कि मूविंग एवरेज उस वक्त जो है जब हम यहाँ पे एनालिसिस कहीं कर रहे थे, तो मूविंग एवरेज 16,200 का आसपास था और मैं बता रहा था आपको कि मूविंग एवरेज ऊपर की तरफ आ जाएगा। तो देखिए 16,865 पे इस वक्त 200 मूविंग एवरेज डेली टाइम फ्रेम में खड़ा हुआ है, तो वीकली टाइम फ्रेम में भी बिल्कुल इस तरीके से होने वाला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मैं आपको आज के दिन समझाना चाह रहा था, तो समझा रहा हूं दोस्तों कि अगर हम गिरे तो हम अच्छा गिरेंगे, मजबूत गिरेंगे, और अगर हम निकल गए तो फिर हम वापस जो है इस लेवल को शायद वापस टेस्ट नहीं करें। हम जब भी करेक्शन करेंगे तो 17,000 17,500 16,500 पे खत्म हो जाएगी आपकी कहानी, उससे नीचे हम नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा कि वीकली 200 मूविंग एवरेज जो है दोस्तों आपका निकल कर आ रहा है 13,600 इस वक्त, जो कि वक्त के साथ 2 4 5 7 हफ्तों के बाद यहाँ पर आ जाएगा। और हमारा एक मेजर जो सपोर्ट बनकर आ रहा है वह है 15,000 से लेके और 14,200 के बीच में। तो ये 800 का जो पॉइंट है ये हमारा मेजर सपोर्ट बनकर आ रहा है, अगर आप बहुत दूर तक सोच रहे हैं तो। चलिए इसी के साथ अलविदा चाहता हूं, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। हमारी एनालिसिस जो मैंने डीप जाने की कोशिश की निफ्टी के अंदर, वो चीज आपको समझ में आई होगी और आप इससे फायदा उठा रहे हैं। 3 दोस्तों तक शेयर करिए व्हाट्सएप पर, ताकि ये चैनल सब तक पहुंच सके। अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब के लिए बेल बटन दबा दीजिए। चलिए अलविदा चाहता हूं, कमाते रहिए, खुश रहिए, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में अगले वीडियो के साथ।